सो हाय कीर्ति, वेलकम टू हिंदी रैश। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्रिमिनल जस्टिस 2 को भी लोग उतना ही प्यार दे रहे हैं और उतना ही पसंद कर रहे हैं जितना कि क्रिमिनल जस्टिस 1 को दिया गया था। और ऐसा बहुत ही आजकल तो चलो फ्रीक्वेंटली होता है, लेकिन ऐसा पहले पहले बहुत कम होता था कि जो सीक्वल्स होते थे या जो सेकंड पार्ट होता था उसे लोग थोड़ा कम पसंद करते थे। कितने सारे आपको मिल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स? बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, इतने सारे मिल रहे हैं कि मैं समझ भी नहीं पाती हूँ कि सबको कैसे रिस्पॉन्ड करूँ। बहुत सारा प्यार मिल रहा है, यू आर वेरी राइट अबाउट दैट। और बहुत बहुत अच्छा, मतलब अब इट्स अ ग्रेट फीलिंग यार कि मतलब पहला सीजन मुझे पता है बहुत सक्सेसफुल था, तो अभी सेकंड सीजन में भी लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स इट फील्स गुड। एंड एक एक सॉर्ट ऑफ चैलेंज सा रहता है कि फर्स्ट सीजन अगर किसी चीज का अच्छा हुआ है तो सेकंड सीजन कैसे, हाउ डू वी कीप अप द यू नो द क्वालिटी और द हाइप ऑफ द सीजन 1। तो इसमें वो हो पाया है, तो मैं बहुत आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एंड आप क्या इतनी ही श्योर थी पहले जब आपने शुरुआत की होगी? ऑफ कोर्स क्रिमिनल जस्टिस 1 देखा होगा और उसके बारे में पढ़ा होगा आपने, लोगों के रिएक्शंस आपने देखे होंगे, आपने खुद ही सीरीज देखी भी होगी क्रिमिनल जस्टिस 1। लेकिन जब आप साइन कर रही थी तो आप उतनी ही श्योर थी कि इसे उतना ही प्यार मिलने वाला है, उतने ही लोग इसको पसंद करने वाले हैं? आई डोंट नो, मैं श्योर थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग थी कि ये जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जब मैंने समझा कि स्क्रिप्ट क्या है, क्या सब्जेक्ट है स्क्रिप्ट का और मेरा किरदार क्या है, तो मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग थी कि ये शो बहुत अच्छा करेगा। और फॉर जिसके जिसके मैंने ऐसे लॉजिकल रीजंस नहीं बता सकती मैं, बट एक गट फीलिंग थी, एक ऐसी इंस्टिंक्ट थी कि ये अच्छा करेगा। एंड आई एम सो ग्लैड कि वो इंस्टिंक्ट बिल्कुल सही थी। और लेकिन ये होता है कि आप जब किसी चीज में विश्वास करते हैं तो आप उसको फिर भी करते हैं, उसका क्या अंजाम होता है, कितना पसंद आता नहीं आता, आप फिर भी यू गिव इट योर 100%, आप फिर भी उसको उतनी ही शिद्दत से करते हैं, उतने ही प्यार से करते हैं। बाकी बहुत क्या बोले, बहुत किस्मत की बात होती है कि आपने इतना इतना प्यार दिया होता है किसी चीज को और वो फिर ऑडियंस तक पहुंचती है और ऑडियंस भी उसे उतना ही प्यार देती है। सो या ओके। एंड इस पूरी सीरीज में बहुत सारे कोर्ट रूम्स भी थे। मैंने पढ़ा भी कि बहुत ज्यादा कोर्ट रूम्स आपके कैरेक्टर्स के साथ आ जाते हैं हर बार। तो इस तो इसको आप खुद चुनती है या अपना भी खुलकर सामने से आ जाता है कोर्ट रूम आपके पास? मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट रूम सीन्स मुझे चुनते हैं, वो ढूंढ ढूंढ के मुझ तक पहुंचते हैं, क्योंकि मैं कोर्ट रूम सीन्स बिल्कुल नहीं ढूंढती हूँ, बिल्कुल नहीं चुनती हूँ। मैं दूर भागती हूँ कोर्ट रूम सीन से, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ कोर्ट रूम सीन्स कर करके। और जब मैंने ये तीसरा किया, मैंने ये शपथ ली कि ये मेरा आखिरी कोर्ट रूम सीन होगा, इस तरफ, कटघरे के इस तरफ। आई कैन प्ले अ लॉयर एंड बी ऑन द अदर साइड, बट मैं ये इस तरफ अब बहुत टाइम तक नहीं दिखूंगी, इस तरफ। कटघरे के अंदर खड़े रहना जी। बहुत ही मुश्किल है एक्चुअली। या एंड इस पूरी सीरीज में बात की जाए, जो एक जेल का जो सीन था वो बहुत ही गंदा, मतलब एज अ ऑडियंस भी मुझे बहुत शौक लग रहा था देखते हुए कि वो कितना बहुत ही बुरा था। ऑफ कोर्स वो एक सेट हुआ था, शायद सेट ही हुआ होगा वो पूरा जेल का सीन। जी जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली। आप एक्चुअल जेल्स में तो मुझे बाहर का नहीं पता, बट इंडिया में तो बिल्कुल शूट नहीं कर सकते, सो इट हाँ। वाज वेरी मच अ सेट। तो वो कैसी फीलिंग थी जब आपको आपने जब देखा सेट फर्स्ट टाइम, जब आप सेट पे गई होंगी और आपको बताया होगा कि इस तरह से सीन्स होंगे, वो कैसा रिएक्शन है आपके? सेट एक्चुअली बहुत अच्छा बनाया था, तो एक तरह का देखिए, मैंने इसे अच्छा बनाया था जब आपको कुछ करके या कुछ देख के एक फीलिंग आ जाती है कि एक बहुत रियलिस्टिक फीलिंग आ जाती है, तो ऑब्वियसली अच्छा काम ही किया होता है प्रोडक्शन डिजाइनर ने। सो वो बहुत अच्छे से जेल का उन्होंने जो दिखाया है। और बट हाँ, यू आर वेरी राइट, जो मेरे इनफैक्ट काफी कुछ कट गया है फाइनल सीरीज में, लेकिन कुछ कुछ सीन्स थे जहाँ पे जो मुझे रोज रोज कुछ ना कुछ करना पड़ता था। कभी बाथरूम में जाना है, कभी मुझे हाँ। उल्टी करनी है, कभी मेरे बिल्कुल साइड से गंदा पानी निकल रहा है। सो मुझे मतलब सोच के भी जब मुझे याद है, मैं मुझे पता था वो
क्या किस चीज से हाँ, बने हुए हैं ऑल दैट, फिर भी एक ऐसी फीलिंग आती थी कि ओ माय गॉड, यू नो, ऐसे एकदम क्या कहते हैं उसको, अजीब सा फीलिंग होता था एकदम। तो बट आई थिंक वो अच्छा था, क्योंकि मैंने उसको फिर मेरे किरदार के लिए यूज किया। और बाकी हमारा काम है यार, तो हम मतलब अगर मुझे जेल में रह के ये भी दिखाना होता कि ये बिल्कुल स्वर्ग है, तो मैं एज एन एक्टर वो भी करती अगर मुझे करना होता तो। बट जेल में हमने काफी वक्त बिताया, हमने करीब 20 दिन का हमारा स्केड्यूल था, तो मैं तो रोज ही पहुंच जाती थी ऑब्वियसली। और काफी काफी इंटरेस्टिंग रहा। और हालांकि हम तो एक्टिंग कर रहे थे, हमारे लिए तो सेट था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी, आपको जो एक्चुअली सच्चाई है जेल्स की कंडीशन की, वो भी दिखाता है। जिस तरह से लोग रहते हैं, जिस तरह की कंडीशंस में रहते हैं, वो भी आपको दिखाता है। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं बॉदर करती हैं। और या इट इज अ पार्ट ऑफ द रियलिटी। हमने देखा आपके सोशल साइट पे भी आप एक छोटा सा एक वीडियो था जहाँ पुशअप्स कर रही थी और आपने कैप्शन में लिखा था कि आप एक जंग के लिए, एक लड़ाई के लिए तैयार हैं, अनुराधा चंद्र चाहिए। तो ये बिहाइंड द सीन्स क्या होता था, आप लोग किस तरह से रहते थे, पंकज सर के साथ कैसी रही बॉन्डिंग आपकी? मैं बहुत मस्ती करती थी पर्सनली बिहाइंड द सीन्स। मतलब मुझे मस्ती करना वैसे भी पसंद है, और ये तो बहुत सीरियस हाँ। स्टोरी है, सीरियस कैरेक्टर है। तो मैं पुशअप्स वाली बात तो ये है कि मैं हर जगह पुशअप्स करती हूँ, जब मुझे मन करता है मैं पुशअप्स करती हूँ। मैंने बहुत पहले नहीं, अब सीजन 2 फोमो शॉट्स में लहंगे में पुशअप करते हुए पिक्चर्स डाली थी। और मेरी हाँ। जो मेकअप है वो शूट करती रहती है उसको, तो मैं कहीं भी शुरू हो जाती हूँ। बट पंकज जी, ऑफ कोर्स पंकज जी कभी भी जेल के अंदर नहीं आए। हमारा जो वेटिंग रूम के सीन्स हैं, पंकज जी के साथ हमेशा सीन्स वही होते थे। तो पंकज जी एब्सोल्युटली यार बहुत ही मजेदार इंसान है, बहुत ही सिंपल इंसान है। और आते हैं, काम करते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, चले जाते हैं, हंसा देते हैं, चले जाते हैं। तो बहुत ही इट्स वेरी इजी, लाइक देयर इज नो फीलिंग ऑफ कि हम काम कर रहे हैं, या नो फीलिंग ऑफ कि अरे कौन आ गया है, यू नो, देयर इज नो फॉर्मेलिटी, देयर इज नथिंग, इट्स वेरी इजी टू बी अराउंड हिम। एंड मैं बहुत बार अपार्ट फ्रॉम मेरे, आई थिंक ज्यादातर सीन्स निकत और पंकज जी के साथ थे। उसके अलावा तो मेरे जेल की लड़कियां थी साथ में, हम सब साथ में होते थे। तो बातें होती थी, मस्ती होती थी। और मैं बहुत बार तो मुझे पता होता था कि सीन्स मतलब हम शूटिंग कर रहे हैं और ये पूरा लोकेशन है, ये है वो है, बट मैं दूसरों को देखती रहती थी, ऑब्जर्व करती रहती थी कौन है क्या है, क्योंकि इतने सारे जेल इनमेट्स जो बने हैं, इतने सारे लोग थे। तो बहुत बहुत मजा आता था। एक छोटी लड़की भी थी, बहुत ही छोटी, जिसका मैंने वीडियो भी डाला था मेरी स्टोरी में, जिसको हाँ। मेरे छोटे फैन से प्यार हो गया था। बार बार उसको फैन चाहिए, बार बार उसको फैन चाहिए। और ये भी नहीं कि फैन हवा के लिए चाहिए, फैन दबाने के लिए चाहिए, बंद चालू बंद चालू। सो इट वाज लॉट ऑफ फन विद अ लॉट ऑफ पीपल। एंड कृति, ये जो आपका कैरेक्टर था क्रिमिनल जस्टिस में, ये बहुत ही चुभने वाला कैरेक्टर है एक्चुअली। जब देखते हैं हम लोग तो हम उसको फील करते हैं। आपने भी बहुत बार फील किया होगा इस कैरेक्टर को। कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट आया था जब आप रियल में, मतलब सच में बहुत ही लॉस्ट फील कर रही थी या बहुत टूटा हुआ फील कर रही थी, ये जो कैरेक्टर है बहुत ही ज्यादा आपको इम्पैक्ट कर रहा है रियल लाइफ में, ऐसा कभी हुआ? या एब्सोल्युटली। मैं ऐसा बहुत बार हुआ एक्चुअली, ऐसे बहुत मोमेंट्स आए हैं जहां मुझे अनुराधा चंद्रा के लिए, जिसका किरदार मैं प्ले कर रही हूँ, मुझे उसके लिए मतलब एकदम मुझे अचानक से एकदम बहुत बुरा लगता था। मुझे एकदम मुझे अपने आप मतलब मुझे इट वाज़न्ट मी, बट मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही थी और जिस तरह से मैं उसको इमोट कर रही थी कुछ कुछ सीन्स में। आई रिमेम्बर जब मुझे जब मर्डर हो जाता है, जब स्टैबिंग हो जाती है उस रात को, जब मुझे लेके आते हैं पुलिस स्टेशन में, और मैं पंकज जी मेरे से बात करने आते हैं, मेरे फादर मुझसे बात करने आते हैं, और ये सब पुलिस वाले मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो पूरा एक सीक्वेंस था, उसमें आई फेल्ट वेरी वेरी, मतलब देयर वाज अनुराधा चंद्रा वाज लाइक अ लॉस्ट, मतलब पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लाइक इवन एज माय कैरेक्टर। और जब मैं उसको इमोट करती थी या एक्सप्रेस करती थी या एम्बॉडी करती थी, तो जो मुझे अंदर से ऐसे रिएक्शंस होते थे, मुझे अपने आप को देख के ऐसे एकदम
एकदम दया सी आती थी, एकदम ऐसे रोना सा आता था कि oh my God, this is so painful to just be this person, to be in this person's shoes, and you know, and like even when you see जो last का कोर्ट सीन है, जो मेरा पूरा बाहर निकल के आता है, जो भी मेरी बात है, वो भी बहुत like it was very, you know, very emotional for me as well. And I remember वो सीन खत्म हो गया था, and उसके बाद भी my crying continued for a bit. इससे पहले, you know, just क्योंकि I'm not like, क्योंकि वहाँ पे कुछ नकली नहीं है, I mean असली आंसू हैं, जो भी है सब कुछ, and आप उस फ्लो में जब जाते हैं और जिस आप जब वो किरदार बन जाते हैं, तो वो, you know, it leaves you with that pain and it takes some time to settle down. So yeah, like there were a lot of moments like that which felt, जेल में कहीं कभी-कभी ऐसा बहुत होता था कि मुझे एकदम अजीब सा लगता था, you know, अनुराधा चंद्रा प्ले करते हुए. So ये सब बहुत moments थे. Okay, and how much you have enjoyed no makeup look? बहुत बार हमने आपको देखा है, इससे पहले भी एक दो फिल्में, एक दो सीरीज में हम देखा है आपने नो मेकअप लुक में आप दिखाई दी हैं. आप पर्सनली कितना एंजॉय करती हैं इसको या नहीं करती हैं? मुझे बहुत मजा आता है नो मेकअप में, लाइक नो मेकअप. इनफैक्ट मेरे आने वाले काफी दूसरी एक फिल्म गर्ल ऑन द ट्रेन में कोई मेकअप नहीं है, दूसरी फिल्म है शादिस्तान, उसमें कहीं कहीं मेकअप है बट ज्यादातर मेकअप नहीं है. तो मुझे तो बहुत मजा आता है नो मेकअप लुक में, मुझे तो बहुत फ्री महसूस होता है, बहुत, मतलब मैं शूटिंग शुरू होने से 10 मिनट पहले पहुंचती हूँ, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ चोटी बनानी है और कपड़े पहनने और पहुंच जाना है. तो मुझे बहुत मजा आता था, और इट वाज ऑलमोस्ट लाइक जो दूसरी लड़कियां थी उनको तैयार होकर देखने में, आई यूज्ड टू बी ऑलमोस्ट लाइक ये मुझे तो कोई टाइम नहीं लगा, यू नो. सो मुझे तो बहुत मजा आया, और मैं चाहूंगी कि मैं जहां जरूरत हो, और ऐसा मुझे ज्यादा मेकअप करना वैसे भी पसंद नहीं है, मेरा मेकअप का एक बहुत ही अलग तरीका है, और मुझे लगता है कि इंसान की एक खूबसूरती जो यू नो अच्छे जो बिना मेकअप के निकलती है, वो कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है. ऑफ कोर्स मेकअप इज अमेजिंग, लेकिन 4 मोर शॉट्स में मैं इतना मेकअप करती हूँ कि मुझे और कहीं मेकअप की कमी महसूस ही नहीं होती. तो यार, So FOMO शॉर्ट्स के अगला सीजन का कुछ बात हो रही है कहीं? we कुछ are starting in January. Yeah, we are starting in January. Okay. और the girl on the train, which was the That is going to release very very soon, very very soon. very मतलब कुछ एक पर्टिकुलर कुछ मंथ भी डिसाइड हुआ है कब? I cannot say because obviously producers का call है, अभी तक फिलहाल मतलब ऐसा कोई official announcement नहीं हुआ, that's why I can't give you the date, but I can say very soon. Okay, thank you so much कीर्ति हमसे बात करने के लिए. It was lovely talking to you. I hope जल्दी से जल्दी movies और रिलीज हो, सीरीज और रिलीज, और हम आपसे फिर से बात करें. Absolutely. Thank you so Thank you much. so much. Thank you. Thank you, Thanks, Shubha. Shubha. Thank you, Kirti. Thank Thanks, you. Bye. Shubha. Bye.